ये जो उम्र होती है ना, एक युवा की होती है, कुछ करने की होती है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो गुण ही नहीं है। अरे मैडम, ये तो दिक्कत है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं पड़ा जैसे वो राहुल गांधी जी पड़े, फिर भी बेअकल बददिमाग। तो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि तानाशाही लाना चाहती है, लोकतंत्र। ये तानाशाही कहाँ है? रोड पे बनने तानाशाही हो रही है। कितने रोड बनने, शौचालय बने, वो तानाशाही हो रही है। गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, चूल्हे मिल रहे हैं, फिल्म में ये क्या धर्म देख के मिले? राहुल गांधी मोदी जी की तो हक कर सकते हैं, सिंधिया को आंख मार सकते हैं, तो बोल क्यों नहीं सकते हैं? मोदी और योगी अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में रहे, देश का भला हो सकता है, लेकिन देश का भला जब होगा जब महंगाई कम होगी। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई पे मन नहीं बोलता है। जो अभी किया है महंगाई नहीं तो अब क्या है? इंसान चाहे तो भगवान के अंदर कमी निकाल सकता है, वो तो मोदी जी है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कड़वा पियो, लेकिन कड़वी बात हमेशा अच्छी नहीं लगती है। टक्कर तो कोई नहीं दे पा रहा है, इसलिए कि पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में जनता के बीच चर्चाएं शुरू हो गई है अपने फेवरेट पीएम पसंद को लेकर। तो चलिए जनता से जानते हैं कि इस बार उनकी फेवरेट पीएम पसंद कौन है। प्रधानमंत्री चुनाव होने वाला है, किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं अगला प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है उन्हीं को देखना चाहता हूँ, और ये देखना चाहता हूँ कि भारत के हर एक जनता अपने आप को क्षुद्रता की जकड़न से छुड़ा करके सबको राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाना होगा, तभी महंगाई खत्म होगी, अब बल से देश चलेगा। इसलिए कि ग्राहक में हौस से देश को नहीं चलाया जा सकता, महंगाई का दंश झेला करके। लेकिन बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। नहीं, महंगाई जनसंख्या के बढ़ने से नहीं हुई है। महंगाई 7वां 8वां 9वां वेतन लागू करने से नहीं बढ़ी है। महंगाई बीजेपी नहीं लाई है। अगर ग्राहक में हौस से देश चलेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए कि प्रकृति के हर एक तत्व को यूज नहीं किया जा रहा है। ग्राहक से बल भी होता है ना, लोग को काम ना मिले और महंगाई का दंश झेलाया जाए और उस महंगाई को सार्वजनिक इकाइयों को दे दिया जाए, धरती को भी ना दिया जाए। ये इंसाफी है या ना इंसाफी है? अच्छा, आपने इंसाफी ना इंसाफी की बात करी तो बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी के राज में गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है। इस पर क्या कहना चाहिए? जो भी हुआ है, लेकिन अब आम जनता को समर्थन देना पड़ेगा, कोई गरीब नहीं होगा। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी को टक्कर कौन दे सकता है? टक्कर तो कोई नहीं दे पा रहा है, इसलिए कि पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं मोदी जी। पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, कितना सहमत है इनकी बात से? 100% श्योर हूँ मैम, 100% श्योर हूँ। हाँ जी, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म की राजनीति करती है। मैम आप एक ऐसा साल बता दीजिए, एक ऐसा चुनाव बता दीजिए जिसमें हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो। आप एक बता दीजिए ना मुझे। कोई हुआ है? सबसे ज्यादा आरोप जो है बीजेपी पर ही लगता है। मैडम जी यही प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई पे मन नहीं बोलता है। जो अभी किया है महंगाई नहीं तो अब क्या है? महंगाई चरम पर पहुंच गया है। तो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक पे कुएं भांग पड़ी है। जो भी सुना कि कुछ नहीं, इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आदमी को अच्छी बात ना, कड़वी बात प्रधानमंत्री बोलते हैं कड़वा पियो, लेकिन कड़वी बात हमेशा अच्छी नहीं लगती है। हाँ में हाँ मिलाए, हाँ आदमी बढ़िया। अरे आदमी बढ़िया, महंगाई कहाँ है? अरे महंगाई कहाँ है? हाँ, बातें खाने को नहीं देती बाबू, खाने को नहीं देती। जी, बातें खाने को नहीं देती। हमारा प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन महंगाई कम करे। और ये जो है ना, बच्चे लग रहा है कई सारे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश सरकार हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो और तो और केजरीवाल जी को भी जोड़ा जा रहा है। कौन टक्कर दे सकता है, क्या लगता है? देखो, मोदी के अंदर कमी नहीं है। मोदी और योगी अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में रहे, देश का भला हो सकता है, लेकिन देश का भला जब होगा जब महंगाई कम होगी, रोजगार कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। बस ये दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी पर भी आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी जो है सिर्फ उनको अपने दोस्तों की पड़ी है, एक दिन अपने दोस्तों के लेकर जो है देश भी बेच देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कई बातें अगर इंसान चाहे, जी, इंसान चाहे तो भगवान के अंदर कमी निकाल सकता है, वो तो मोदी जी है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मोदी इसी से हाथ जोड़ के विनती है कि वो थोड़ा अच्छा काम करें। अच्छे काम उन्होंने करे, लेकिन महंगाई कम कर दें, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत है।
अमीर कम ज़्यादा नहीं, हमारे देश में गरीबी ज़्यादा। अच्छा, राहुल गांधी जी एजेंडा चला रहे हैं लोकतंत्र बचाने का, क्या कहना चाहिए? नहीं, राहुल गांधी तो देखो जी, इस उम्र में ये जो उम्र होती है ना, एक युवा की होती है, कुछ करने की होती है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो गुण ही नहीं है। थोड़ी नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अच्छे खासे जो है। अरे मैडम, ये तो दिक्कत है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं पढ़ा जैसे वो राहुल गांधी जी पढ़े, फिर भी बेअकल बददिमाग। आपने कहा बददिमाग, कहते हैं उनके खून में राजनीति है। हाँ मैडम, कुछ भी समझो, बेअकल बददिमाग कहते हैं ना, जैसे आदमी के साथ बैठो, वो वैसी बातें। राहुल गांधी के अंदर तो पहले अच्छी बातें थी, लेकिन अब राहुल गांधी क्यों बेअकल है, क्यों बददिमाग है, कि ये आरोप उन पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान की, आप देख रहे हो आज नहीं बीजेपी भी क्या करते, बीजेपी ने आज तक हिंदू मुसलमान ने, अब योगी थे यूपी के, वो है प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं करा है। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप तो योगी जी पर ही लगाए जाते हैं। अब कहते हैं ना, कमी भगवान के निकालो वो निकल जाती है। मैडम, ये आप योगी जी पे क्यों लगा रहे हैं? ये दंगे हो रहे हैं जो यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं ना, और जगह बिहार में भी दंगे हो रहे हैं, बंगाल में भी दंगे हो रहे हैं। और ये बुलडोजर की बात है, पहला बुलडोजर कब चला था? ये अपनी जो महाराष्ट्र के अंदर वो कौन थी जो एक्टर नहीं, उनके घर पे बुलडोजर चला था, उन्होंने क्लेम करा था, उन्हें क्लेम करने के बाद उन्हें वो पैसा मिला वहाँ से। बाकी जिसके बुलडोजर टूटे हैं, जिसने भी तोड़े हैं, वो जाए कोर्ट में कागज दिखाए और मुआवजा दे। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि तानाशाही लाना चाहती है लोकतंत्र। ये तानाशाही कहाँ है? रोड पे बनने तानाशाही हो रही है? कितने रोड बनने हैं, शौचालय बने, वो तानाशाही हो रही है? गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, चूल्हे मिल रहे हैं फिल्म में, ये क्या धर्म देख के मिले? गैस का सिलेंडर का बिल भी 1000 रुपए पहुंच गए। मैडम एक बात बताओ, मेरे को एक बार उन्होंने खाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, मेरी पूरी जिंदगी का ठेका नहीं लिया। आप मेरे पे, तुम मेरा घर नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ, आपने मुझे एक बार ही कह दिया चलो भाई तुम अपना घर चलाओ, मेहनत करो, तो एक बार ही तो आप दोगे क्या? जीवन का ठेका आपने मेरा ले लिया क्या? लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जो है विपक्षों को टारगेट कर रही है, हटाना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या का उन पर आरोप काम विपक्षी जो गलत कर रहा है, वो कोई भी हो, किसी पे भी हो, अगर आप लगता है कांग्रेस बीजेपी के हैं तो आप नाम लाइए, सीबीआई में दिए आप नाम, आप कार्रवाई होगी उसके पे भी। आपने कहा कि बीजेपी नहीं कर रही, लेकिन कर्नाटक में एक विधायक के घर पर जो बीजेपी के थे 8 करोड़ रुपए कैश मिले, लेकिन अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अगर मिले हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ वो कार्रवाई कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बड़ा जो है बड़े वो पहले उनको पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के सीएम प्रधानमंत्री की एजुकेशन को लेकर सवाल उठाते हैं, उन पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है, तो ये तानाशाही और नहीं तो और क्या है? मैडम मेरी बात सुनो, ये सीएम पढ़े लिखे हैं। तानाशाही क्या मोदी जी ने जुर्माना लगाया उन पे? सुप्रीम तो फिर मोदी तानाशाह कैसे हो गए? जब कोर्ट जुर्माना लगाई तो मोदी का उसमें क्या दोष है? 2 घंटे के अंदर वो खड़गे थे, कौन थे? खड़गे जी, मणिकार्जुन खड़गे, उनको तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये जमानत दिया 2 घंटे के अंदर, और उन्हें मिल गई। राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं गए? वो क्या कारण था? एक कारण ये था, क्यों जल्दी कर दी गई? वो जाते तो 2 घंटे में लेते, ना सदस्यता रद्द होती, ना कुछ रद्द होता। वो क्यों नहीं गए? वो सिर्फ इसलिए नहीं गए कि ये पूरा माहौल बन जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए, ये इसीलिए जब जाते नहीं है। कहते बोलने नहीं दिया जाता, उनका स्पीकर बंद कर दिया जाता है, बीजेपी के लोग जो है डेस्क बजाने लगते हैं। क्या है ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राहुल गांधी मोदी जी की तो हक कर सकते हैं, सिंधिया को आंख मार सकते हैं, तो बोल क्यों नहीं सकते हैं? ये तो पब्लिक में ओपिनियन है पूरी। आने वाले समय में हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए, मोदी ही चाहिए 24 में, मोदी और मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। अच्छा, मोदी सही है, ऐसी बात नहीं, लेकिन महंगाई कम हो जाए अच्छी बात है।